अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह की हज़ूर दुआ है आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, मैं आपके साथ जिस टिप्स पर शेयर करना चाहूँगा वो है बच्चों का, छोटे बच्चों का मिट्टी खाना या कोयला या जो चीज़ भी मिट्टी से मुशाबे हो जाए, मिलती हो, उनका खाना। यानी वो बाद दफ़ा पक्की दीवारें होती हैं तो उसमें उंगली लगा लगा कर उसमें से सीमेंट या रेत जो भी मिलता है वो खाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिट्टी क्यों खाते हैं। छोटे बच्चे, उनकी तारीख जो होती है, तहरीक हम जिसे कहते हैं, वो होती है असाबी। क्योंकि अक्सर बच्चे माँ का दूध पीते हैं तो माँ का दूध तासीर के लिहाज से असाबी गुद्दी है, जिसे हम बाद असाबी गुद्दी, बाद असाबी, यानी हम तार गर्म भी कह सकते हैं, तार सर्द भी उसमें होता है। और जब जिस्म में तरी होती है और इसके साथ अगर, और ऐसे बच्चे जो माँ का दूध नहीं भी पीते तो उसके बाद हम अक्सर बच्चों को गाय का दूध या बकरी का दूध पिलाते हैं, क्योंकि माँ के दूध का कुदरती नेम बदल, यानी हम कहते हैं जिस चीज़ का ड्यूरेशन या अरसा माँ की, जिस तरह बच्चे की विलादत के लिए अरसा 9 महीने कुछ दिन बनता है, इस तरह गाय का अरसा भी 9 महीने कुछ दिन बनता है। बकरी उससे वैसे रूटीन में जो बड़ी बकरी होती है, आजकल तो वो छोटी आ गई, लेकिन बड़ी बकरी का जो 6-7 महीने बन जाता है, उस तनासब के उसी निस्बत से, यानी कि उनके अरसा जो है, यानी कि बच्चे देने का अरसा वो एक औरत के मुशाबे है, उससे मिलता जुलता है। तो इसलिए ये तासीर के लिहाज से गाय का और बकरी का दूध बच्चे के लिए मुनासिब या मुफीद समझा जाता है। तो वो भी तासीर के लिहाज से तर गरम है। जिस तरह हमने मैंने एक वीडियो में बताया था कि मुंह में छाले हो तो हम बच्चे की बकरी के दूध की धारें लगाते हैं, जिससे मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं। तो तर गरम दूध है, माँ के दूध की तासीर भी तर गरम या तर सर्द है, गाय के दूध की, बकरी के दूध की भी तर गरम तासीर है। जब वो ये लगातार पिएंगे तो उनके जिस्म में लामहला तरी ज़्यादा होगी, और जब जिस्म में तरी ज़्यादा हो तो आदमी, बच्चे को नींद भी ज़्यादा आती है। यही देखते हैं कि बच्चे सिर्फ भूख के वक्त रोते हैं जब उनको भूख की तलब होती है, वरना सारा दिन खेलते हैं, थोड़ा देर खेलने के बाद सारा दिन सो ही रहते हैं। तो उसकी वजह यही होती है, उनके जिस्म में तरी ज़्यादा होती है। और जब जिस्म में तरी ज़्यादा हो जाए तो फिर जिस्म में खुश्की की ज़रूरत होती है, ताकि उस तरी को कंट्रोल में रखा जाए, वो हद से ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए हम बच्चे अक्सर क्या आते हैं, वो चलते चलते जब घुटनों के बाद हिड़ना सीखते हैं तो वो हाथ में कोई उसको मिट्टी का कंकर मिल गया, कोला मिल गया, तो उसको खाने लग जाते हैं। अब मिट्टी या कोला, उसकी हम जब तासीर की बात करते हैं तो वो असाबी उजलाती है सारी, हाँ, उजलाती असाबी है। क्या है उजलाती असाबी? यानी वो खुश सर्द है, खुश सर्द है। अब जहाँ पे बलगम, उसकी बलगम की हम या असाब की ज़्यादती होगी तो वहाँ पे खुश्की की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको कमी में ला जाए। तो इसलिए वो बच्चे उसको खाना लग जाते हैं और वो खाते खाते उनकी आदत बन जाती है। और उस आदत की वजह से जब वो आदत हद से ज़्यादा हो जाती है तो जिस्म में तरी कम हो जाती है और खुश्की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से खून में कमी वाक़ हो जाती है। और इसके अलावा जिस्म में कैल्शियम की कमी वाक़ हो जाती है, जिस्म में कैल्शियम की कमी वाक़। तो यही वजह हम देखते हैं, जब जिस्म में कैल्शियम कमी होती है तो उसको छोटे बच्चे को गुराई वाटर दिया जाता है। तो गुराई वाटर क्या है, उसमें चूना जो कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में होता है उसका लाजमी जुज़ है, यानी उसमें हम पानी में उसको डालते हैं, उसको 2-3 दफ़ा उसको यानी साफ अलग करने के बाद वो पानी, हल्का पानी जिसमें चूना मिला हो, वो ग्राई वाटर का लाजमी जुज़्व है। उसकी वजह से ही बच्चे मोटे भी होते हैं, उसकी हड्डियाँ भी मजबूत। इसके अलावा हम देखते हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए भी कैल्शियम लाजमी ज़रूरत है। तो इसलिए ऐसे बच्चे जो किसी वजह से मिट्टी पे खाने पे लग गए, कोला खाना लग जाते हैं, या जो चीज़ भी उनको पड़ी हुई मिलती है उस पर लग जाते हैं, उनके में खून की कमी हो जाती है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ कैल्शियम की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, लेकिन जो आजमूदा है वो शरबत फेरोसेल है, आयरन की डेफिशिएंसी भी पूरी करता है। बच्चे को जो उसमें कमी हो जाती है, खुश्की ज़्यादा हो जाती है, वो उसको कंट्रोल में करता है। बच्चे का रंग भी बेहतर हो जाता है। हालांकि वो जब मिट्टी खाता रहता है तो उसके चेहरे पर बिल्कुल यानी सफ़ेद हो जाता है और उस पर धब्बे बनने जाते हैं। और औरतें भी इसमें खाने लग जाती हैं। आपने अक्सर देखोगे जो जब दौरान हमल औरतें 5वें, चौथे, 5वें महीने माँ में जा रही हो तो फिर वो मिट्टी खाती हैं, और मिट्टी इतनी ज़्यादा खाती हैं कि उनके चेहरे पर छाइयाँ बन जाती हैं।
تو وہ بھی خون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے یا کیلشیم کی کمی سے. تو ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ پراپر کسی ڈاکٹر کے علاج کر رہی ہیں تو وہ چونکہ MBBS ڈاکٹر ہوتی ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیلشیم کمی ہے تو وہ اس میں فیروسیل یا اس طرح کی فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ وغیرہ ضرور شامل کرتے ہیں. لیکن ایسی عورتیں جو پراپر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تو ان کو بھی مشورہ یہی ہے کہ وہ فیروسیل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کے جو چہرے پہ چھائیاں بنی ہیں وہ اس سے کم ہو جائیں گی. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ ایسے بچے جو آپ کے بچے مٹی کھاتے ہیں کولا کھاتے ہیں تو ان کو آپ فیروسیل ضرور استعمال کروائیں کیونکہ فیروسیل کیا ہے اس میں خون کی کمی کو پورا کرے گا اور اس کے جسم میں جو خشکی ہو زیادتی ہو یعنی مٹی کھانے کی وجہ سے زیادہ خشکی ہو گئی وہ خشکی بھی کم ہو جانی شروع ہو جائے گی اور بچہ مٹی کے اثر بھی چھوٹ جائے گا. مٹی تاثیر کے لحاظ سے کیا ہے یہ خشک یا سرد خشک ہے جہاں پہ یہ ٹھنڈا کا احساس بھی پیدا کرتی ہے اور یہ خون کو وہاں سے روکتی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ بعض زخموں کو اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو مٹی کا لیپ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں خشکی پیدا کرتی ہے اور اس کو سپیڈ پیدا کرتی ہے وہ اپنے آپ خشک ہونے کے بعد وہ ریکور شروع ہو جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ ایسے چھوٹے بچے جو ابھی چھوٹی سٹیج میں ہیں آپ نسخہ دوسرا بنانے کی بجائے یہ گرائی واٹر بھی استعمال کریں. اس میں بھی میں نے بتایا کہ چونے کا لازمی جز ہوتا ہے یہ فیروسیل آپ بچوں کو استعمال کرائیں انشاءاللہ مٹی کی عادت بھی چھوٹ جائے گی دوسری چیزیں بھی اس سے کم گی. اور ایسی عورتیں جو دوران حمل مٹی کھانے پہ مجبور ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو کچھ اندر سے پھس محسوس ہوتی ہے وہ خود بخود لگ جاتی ہیں اس مٹی پہ اور ان کا چہرہ آپ دیکھیں کہ چھائیوں سے بھرپور ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ خون کی کمی کے لیے اور بڑی مہنگی دوائیاں آپ نہیں لے سکتے. آپ فیروسیل ہر ہفتے میں استعمال کرائیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ چھائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور بچے مٹی کھانے سے بھی باز آئیں گے. امید کرتا ہوں میری آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور میرے چینل کی حوصلہ افزائی کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں کہ چینل کی حوصلہ کے لیے اس لیے جب آپ حوصلہ افزائی کریں تو آدمی کا دل کرتا ہے آگے کام کرنے کو. امید کرتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور شکریہ کرنا پڑے.